टेस्ट था प्रिडिक्ट व्हाट कम्स द नेक्स्ट स्कोरिंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आ जाओ यहाँ लिखो क्वेश्चन को। नहीं मैं शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन को। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म, एक एपी के अंदर 50 टर्म है, इनमें से थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म आपको 12 दे रखा है क्यों, थर्ड टर्म आपको 12 दे रखा है। And the last term is the 106. आपको टर्म 29 फाइंड आउट करना है, 29 टर्म फाइंड आउट करना है, कैसे करूंगा मैं आपको। आई डोंट नो एपीए या जीपीए, क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देती हूँ। An AP consists of 15 term in which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. फास्ट सॉल्व करो। ये करके लाए हाँ ओके ओके ना आप उनको करके लाए ठीक कोई नहीं, आई डोंट केयर। मैंने बोला था मैं जब तक अच्छी हूँ जब तक आप मेरा होमवर्क करके लाओगे। बस उनको कैसे मिलता है हाँ हाँ मैंने आपको पढ़ा नहीं था, आप नहीं लिखना है अच्छी बात है जाना कर लो। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द मेटल, क्या इफेक्ट होता है एयर एंड वाटर का मेटल पे, मेटल क्या है, metal and non-metal show different chemical properties. We can understand this with the help of reaction of metal and non-metal with the air and water. अगर कोई लोहे की अगर स्टेट जरा होता है आपके घर में तो क्या होता है आगे तो ना उसका जलना स्टार्ट होता है, स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। रिएक्शन विद द मेटल के तेल आप ये अगर मेटल पेन करने मेटल एक में ये करना ये भी ये है क्या है
प्रैक्टिकल है, एक वो मैं गाने से करता हूँ। क्या ये सही है? यस। मेरी तरफ से क्वेश्चन गलत है क्योंकि क्वेश्चन को तो समझा नहीं है, तो रटा गया है। समझा नहीं है, रटा गया है। देखो रटा इसलिए क्या है, यहाँ पे टी क्या है, तो यहाँ पे हमें टी क्या लिखना है। अगर आप इसको ऐसे सही करें तो मेरी तरफ से सही नहीं, मेरी तरफ से इसको मैं रॉन्ग मानूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, आप रटेगा क्वेश्चन को, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, तभी तो यहाँ पे टू डी लिखा हमने कैसे लिख दिया। पहले वहां पे टू डी लिखा था ना, तो मिस्टेक सही बोलो। यहाँ पे देखो बच्चों सही है, यहाँ पे कोई सी गलती कर दी इसने, यहाँ पे हमारा डी लिखा था 47, यहाँ पे डी लिखा था 47, तो डी आता है। इसके बाद सही हो गया, हमने डी निकाले। डी की वैल्यू चाहे तो क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आंसर क्या आएगा सेम। अब जाके ये सही होगा, ठीक है। ये लो मार्कर फॉर्म करके रखोगे ये। ये लिख के मान लो। तो जैसे टेस्ट की गलती वाले हैं तो जैसे पढ़ी लो। गलत कर दो, गलत जाओ आगे कुछ गलत है आपका, आगे कुछ डायरेक्ट आ जाओ, गलत कर रहे हो। हाँ एक मिनट दोनों दोनों
5 मिनट टाइम बस। ये एडिट करना मुझे कोई नहीं खराब देखती होगी ना। क्या एक है अंदर सामने वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता क्लियर करना था हाँ या ना में आंसर चाहिए मुझे पहले क्या करूं कैसे कर रहे हो क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला पहले मुझे ये पढ़ के बताओ माइनस का तो क्वेश्चन है निकालना है जब साल पहले दे रहे एम दे रहे तो निकालना कैसे जब फॉर्मूला हमारा ये होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू b तो n दे रखा n दे रखा माइनस 1 दे रखा तो आपको निकाल कर आपको ठीक है n माइनस जब आपका n दे रखा है m दे रखा है b दे रखा है इसे दे रखा निकाल कर इसको यूज करके आप आपकी रिकॉर्डिंग सारी कर आप इसको सेकंड निकाल सकते हो सेड़ो ठीक है करो बीच क्वेश्चन में आपको क्या बोला बीच टर्म ऑफ द एपी आपको एक टर्म दे रखा है एपी का 120 80 50 दैट ऐसे इसके टर्म में नहीं पता ठीक है आपको बोल रखा है ऐसे कौन से टर्म पे ऐसा कौन सा टर्म है जहां पे -80 पर आ रहा है मतलब -80 पर कौन सा टर्म का है मतलब ए में कितना दे रखा है -81 हमें निकालना किस टर्म पे 81 आ रहा है हमने निकाला तो हमें पता चला कि 35 टर्म पे हमारा -81 आएगा फिर से इसी को पूछा है कि किस कौन सा हमारा एपी है वहां पे कौन सा टर्म में हमारा आंसर 0 है कौन से पद पे हमारा आंसर 0 आएगा फिर हमने क्या किया n का फार्मूला रखे
एन की जगह 0 रखिए और पद निकालना है ए टर्म फर्स्ट के टर्म इसके आगे टर्म सब जगह टर्म पे हमारा आंसर क्या आएगा 0 क्या आएगा 0 ये पूजा इस क्वेश्चन में जो आप लोग कर नहीं पाए ठीक है